Hello everyone, I welcome you again today to watch this channel. Beta, today we are going to discuss methods of preparation of colloidal salts, or we can say colloids. In our previous lecture, बेटा हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ colloids और डिफरेंट टाइप्स ऑफ colloids में क्लासिफिकेशन में हमने डिस्कस भी किया था वहां पर कि लायोफिलिक एंड लायोफोबिक को हमने डिफरेंस डिस्कस किया था वहां पर कि लायोफिलिक colloids जो होते हैं दीज आर प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्स फेज विद डिस्पर्सन मीडियम मीन सिंपल मिक्सिंग से बन जाएंगे डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम की. बट जो लायोफोबिक सॉल्ट्स हैं दीज कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सिंपल or direct mixing of dispersed phase with dispersion medium and special methods are required for this. याद आया? तो मीन हमें यहाँ पर मेथड डिस्कस करने हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ colloids और colloidal salts. These methods are specially for lyophobic salts. Keep this point in your mind. These are for lyophobic salts. कई बार बच्चे पजल हो जाते हैं बेटा, क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन एनी मेथड टू प्रिपेयर लायोफोबिक सॉल्ट्स और बच्चा क्या समझता है कि ये तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स है, सिंपल पता नहीं ये लायोफिलिक के लिए थे या लायोफोबिक के लिए. मेथड की जरूरत कहां पर पड़ी थी? लायोफोबिक के लिए पड़ी है बेटा. तो दीज आर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट्स. नाउ दीज सॉल्ट्स बेटा कैन बी प्रिपेयर्ड बाय टू मेथड्स. फर्स्ट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट मेथड बेटा डिसइंटीग्रेशन मेथड. फर्स्ट टाइप ऑफ मेथड्स यहाँ डिस्कस करेंगे एंड सेकंड टाइप ऑफ मेथड्स वी डिस्कस बेटा एग्रीगेशन मेथड्स. तो टू टाइप्स ऑफ मेथड्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं. फर्स्ट बाय डिसइंटीग्रेशन मेथड्स एंड सेकंड टाइप ऑफ मेथड्स बेटा वी कैन डिस्कस हियर बाय एग्रीगेशन मेथड्स. बाय एग्रीगेशन मेथड्स. So these two types of methods are there by which we can prepare these colloidal salts or colloids. So first type of methods we are going to discuss now beta, that is by disintegration methods. Disintegration method से कैसे? Disintegration का मीनिंग क्या होता है? Decomposition, dissociate करना into smaller particles बेटा. Okay? So what is meaning of disintegration? The process of dissociating और वी कैन से डिसोसिएटिंग बोले या फिर हम बोले डिकम्पोजिशन बोल दे बेटा. द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बिगर पार्टिकल्स इन स्मॉलर वंस having their size in colloidal range. बीन इतना स्मॉल साइज करना बेटा इनका कि colloidal रेंज में आ जाए इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन. इसको हम बेटा डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं. colloidal रेंज में क्या था साइज बेटा? साइज ऑफ पार्टिकल इन colloidal रेंज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर. फिर से बता देता हूं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि colloidal रेंज में पार्टिकल का साइज क्या होता है? इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर. तो इसी रेंज में साइज आ जाएगा. तो हाँ, फिर उन कोलोइडल पार्टिकल्स को इस रेंज में साइज आने के बाद किसी भी सुटेबल डिस्पर्शन मीडियम के साथ डिस्पर्स करेंगे, मिक्स करेंगे एंड सॉल इज प्रिपेयर्ड. तो डिसइंटीग्रेशन मेथड्स में फर्स्ट मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, दैट इज बाय मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन. बाय वी कैन प्रिपेयर कोलोइडल सॉल्ट्स बाय मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन. मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन. मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन में क्या होगा भाई? फॉर मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन बेटा वी यूज बॉल मिल और क्लोइड मिल. एपरेटस जो यूज किया जाता है, एपरेटस यूज्ड इज द मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन होगा. इट टेक्स प्लेस इन बॉल मिल और वी कैन से बेटा colloid मिल. इसके लिए जो एपरेटस यूज करेंगे दैट इज बॉल मिल और क्लोइड मिल. जैसे आटा चक्की होती है वैसे ही सिंपल उसी टाइप से बॉल मिल या क्लोइड मिल होगा.
इन दिस व्हाट हैपन बेटा, डायग्राम बना देता हूं इसका बेटा। दिस इज ए होलो शाफ्ट, ये एक होलो शाफ्ट होती है, इसमें पाइप, होलो तो पाइप होगा एक टाइप से बीच में, जैसे आटा चक्की के बीच में सीरियल्स वगैरह जाने के लिए जगह होती है, सेम उसी टाइप से। एंड दिस colloid mill contains or consists of 2 steel discs, 2 स्टील की डिस्क होंगी। It contains beta 2 steel discs. These 2 steel discs are there. These are the 2 steel discs adjusted with this hollow shaft. This is towards us, ये दूर हो गई, ठीक है ना। इन दिस these are the discs, steel disc है बेटा, this one, these are the steel discs, स्टील की बनी हुई है, काफी हार्ड होती है, ताकि इन हार्ड पार्टिकल्स को जल्दी इजीली डिकम्पोज कर पाएंगे। ओके बेटा, ये भाई बेल्ट है, रोटेटिंग बेल्ट, ये बेल्ट एडजस्ट कर दिया हमने, सपोज दिस वन बेल्ट, दिस इज बेल्ट, दीज आर द बेल्ट्स बेटा, ये बेल्ट अप्लाई कर दी है इस होलो शाफ्ट के ऊपर से, ठीक है। दिस वन, नाउ ये क्या है, दीज आर स्टील डिस्क्स, these are steel discs beta, rotate at very high speed, these steel discs rotate at very high speed in opposite directions to each other। तो steel disc होंगे बेटा, these steel discs rotate at very high speed, at very high speed beta in opposite direction to each other। हाई स्पीड कितनी होगी, at very high speed, that is around 7,000 revolutions per second, per minute, 7,000 revolutions per minute, इतनी हाई स्पीड से रोटेट करेंगे बेटा ये, 7,000 revolutions per minute in opposite direction to each other। एक दूसरे से बेटा ये जो स्टील डिस्क है एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। ओके, और स्पीड क्या होगी, अराउंड 7,000 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, इस हाई स्पीड से रोटेट करेंगे बेटा। इसमें क्या डालेंगे हम, यहाँ पर होलो शाफ्ट के अंदर यहाँ पर हम सस्पेंशन डाल सकते हैं। वी कैन ऐड ए सस्पेंशन थ्रू दिस होलो शाफ्ट इन दिस बॉल मिल, और वी कैन से क्लोराइड मिल। सस्पेंशन इन वाटर ले लेंगे हम, सस्पेंशन 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 ऑफ सब्सटेंस, सस्पेंशन ऑफ सब्सटेंस इन वाटर, सस्पेंशन ऑफ सब्सटेंस इन वाटर, वाटर में मिक्स करके बेटा। सस्पेंशन में क्या होता है बेटा, पार्टिकल साइज इज मोर देन 1000 नैनोमीटर, बड़े बड़े पार्टिकल्स हमें दिखाई देंगे, वाटर के अंदर मिक्स करके उसको, और सस्पेंशन बन गया बेटा, वो उसके अंदर डाल देंगे आप। ओके, जब इन दोनों प्लेट के बीच में जाएगा ये प्लेट्स इसको ग्राइंड करेंगी एंड कन्वर्ट दीज बिगर पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन into smaller particles which have their size in colloidal range। okay, तो opposite direction rotate करेंगे and grinded these bigger particles, grinded these bigger particles of suspension to smaller ones or to smaller particles having their size in colloidal range बेटा, having their size in colloidal range, इस रेंज में आ गया इनका साइज बेटा। तो फिर क्या होगा, colloidal range में आने के बाद इन पार्टिकल्स को मिक्स कर सकते हैं। These particles can be mixed with suitable dispersion medium and hence colloidal solids formed। These particles, now these particles can be
mixed with suitable dispersion medium, with suitable dispersion medium, with suitable dispersion medium, and hence colloid is formed. Colloid is formed. बेटा ये मेथड था. दिस इज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन. मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन में क्या किया है, बॉल मिल या स्टेम या हम ये कोलॉइड मिल यूज करेंगे बेटा. इसमें एक होलो शाफ्ट होती है, यहाँ पर बेल्ट होगी. दीज आर द बेल्ट्स. ये होगी, ये बेल्ट है बेटा, यूज फॉर रोटेशन ऑफ दिस स्टील डिस्क. बेटा दो स्टील डिस्क होंगे इसके अंदर, इनमें गैप बहुत ही कम होता है, एडजस्टेबल होगा. इसमें बेटा हम सस्पेंशन ऑफ एनी सब्सटेंस इन वाटर बना के डाल सकते हैं यहाँ पर. और जो स्टील डिस्क है, दिस रोटेट एट वेरी हाई स्पीड अराउंड 7000 रिवॉल्यूशंस पर मिनट इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर. तो ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो ग्राइंड कर सकती हैं बिगर पार्टिकल्स को टू स्मॉलर पार्टिकल्स व्हिच हैव देयर साइज इन कोलोइडल रेंज. बिल्कुल इजी पॉइंट्स हैं. और जो कोलोइडल पार्टिकल्स बने, नाउ वी कैन मिक्स दीज पार्टिकल्स with suitable dispersion medium and hence colloid is formed, or we can say colloidal solid is formed. So this is first method beta for the preparation of these colloids. First method under disintegration methods. Now second method beta electro disintegration. First we discuss किया अभी mechanical disintegration. Second we are going to discuss beta electro disintegration method. इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन में क्या होगा, नेम से पता चल रहा है. इलेक्ट्रो इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड्स. हम ये अप्लाई करेंगे. तो बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा वी कैन डिकम्पोज बिगर पार्टिकल्स और बिगर सब्सटेंसेस, बिगर पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इनटू स्मॉलर वंस. अगेन स्मॉल जो साइज बोल रहा हूं बेटा, स्मॉलर पार्टिकल जो बोल रहा हूं, उनका साइज याद रखना कोलोइडल रेंज में ही जाएगा. कभी सोचो कि इससे भी छोटा होगा, नहीं. अगर साइज इससे लेस चला गया तो वो हम कोलोइड्स में कंसीडर नहीं कर सकते. इसलिए एडजस्टमेंट ऐसी की जाएगी यहाँ पर, जब पार्टिकल साइज डिक्रीज किया जाएगा कि पार्टिकल साइज कोलोइडल रेंज में ही आए आफ्टर डिकम्पोजिशन. ओके. तो सेकंड मेथड electro disintegration. Electro disintegration. Electro disintegration. This is also called beta Briggs method. Briggs method. Briggs name of scientist. इसने डिस्कस किया था Briggs method, और we can say Briggs arc method भी बोल देते हैं बेटा इसमें. What happens? Decomposition होगा bigger particles of substances का into smaller ones by the application of electric field. क्या होगा? The decomposition of bigger particles of substances beta, bigger particles of substances in smaller ones by the application of in smaller ones कौन से, which have the size in colloidal range. ये बोलना मत भूलना यहाँ पर. which have their size in colloidal range, which have their size in colloidal range. उसी रेंज में होगा साइज बेटा. कैसे? by the application of इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे बेटा, इज कॉल्ड इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन. इसको इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन बोलेंगे बेटा हम. ओके. नाउ क्या होता है इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन में और ब्रिटिश मेथड में बेटा? वन पॉइंट आई विल टेल यू दैट दिस मेथड इज स्पेशली यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ metals, for preparation of colloids or colloidal salt for metals like gold, silver, platinum. Okay, so it is used for preparation of salts for beta silver, gold,
प्लेटिनम एटसेट्रा इन नोबल एलिमेंट्स है लाइक के, ठीक है ना। या फिर मेटल्स के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन को। जिस भी मेटल का हमें सोल बनाना है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं इसको। जिस मेटल का हमें सोल बनाना बेटा उसके हम इलेक्ट्रोड्स बनाएंगे यहाँ पर। दिस इज अ ट्रफ, और वी कैन से आइस बाथ ले सकते हैं, आइस बाथ है ये, इसके अंदर आइस फिल करेंगे यहाँ पर, आइस बाथ, दिस इज आइस बाथ। और वी कैन से वाटर बाथ भी ले सकते हैं, कोल्ड विद आइस, आइस से कूलिंग करेंगे। आइस पीसी डाल देंगे यहाँ पर बेटा हम इन द सराउंडिंग पोर्शन, दीज आर द आइस पीसीज ऑफ आइस। मेंटेन टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम आइस पीसी डाल रहे हैं बेटा यहाँ पर, दीज आर आइस पीसीज, आइस पीसीज, आइस पीसीज। ओके, यहाँ पर बेटा इन दिस पोर्शन वी कैन टेक डिस्पर्सन मीडियम इन दिस वेसल। यहाँ पर डिस्पर्सन मीडियम ले लिया बेटा हमने, डिस्पर्सन मीडियम। जनरली हम वाटर ले लेते हैं यहाँ पर, वाटर डिस्पर्सन मीडियम होगा। हेयर वी कैन सस्पेंड टू इलेक्ट्रोड्स, दीज टू मेटल इलेक्ट्रोड्स आर सस्पेंडेड हेयर इन दिस डिस्पर्सन मीडियम। क्या होगा इस मेथड में? मेटल इलेक्ट्रोड्स आर सस्पेंडेड इन द डिस्पर्सन मीडियम। मेटल इलेक्ट्रोड्स कौन से मेटल के? जिस मेटल का आपको सोल बनाना है उसी मेटल के इलेक्ट्रोड्स, दीज आर सस्पेंडेड इन डिस्पर्सन मीडियम। ये आगे सर्किट से कनेक्ट कर देंगे इनको बेटा, वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव, सर्किट से कनेक्ट हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। दिस इज इलेक्ट्रिक आर्क, वी स्ट्रक एन इलेक्ट्रिक आर्क इन बिटवीन दीज टू, दिस इज इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क। ये इलेक्ट्रिक आर्क है बेटा, हैविंग वेरी हाई रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। हाई रेजिस्टेंस होगा तो जब इसमें से करंट पास होगा बेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड और इंटेंस हीट इज प्रोड्यूस्ड। ओके बेटा, हैविंग हाई रेजिस्टेंस, तभी तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर पाएगी बेटा। दिस इज इलेक्ट्रिक आर्क। तो ये मेटल इलेक्ट्रोड्स थे, these are the metal electrodes, these are the metal electrodes। अब क्या होगा? When current is passed through these metal electrodes, ultimately कहाँ से पास होगा करंट? Through this electric arc, resistance very high, large amount of heat is produced or intense heat is produced, and which is capable to convert these metal electrodes in vapors। vapors में convert कर देगा उसी टाइम पर। but जैसे ही vapors में convert होंगे ये metal electrodes बेटा, ये metals, then what happen at the same time, due to presence of ice in surrounding of this vessel beta, these metal vapors undergo condensation, immediately undergo condensation and convert in small pieces, छोटे छोटे pieces में convert। जैसे कई बार शीशा टूट जाता है बेटा और छोटे छोटे pieces में बिखर जाता है, सेम ऐसे ही सेम पॉइंट। तो these metal electrodes immediately undergo condensation due to presence of ice in surrounding of this vessel beta and convert in small pieces, smaller particles which have their size in colloidal range, जिनका साइज किसमें होगा? colloidal range में बेटा। और ये जो colloidal particles हैं, they are dispersed in this dispersion medium, ले ही रखा है हमने, colloidal solid is prepared, simple। तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ थ्योरी इसके लिए। क्या होगा? when electric current is passed through circuit, or we can say pass through electric arc, सिंपल बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, ये तो पता ही है सर्किट से ही पास होगा। देन ए लार्ज और इंटेंस हीट ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क, इंटेंस हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक आर्क, देन इंटेंस हीट प्रोड्यूस्ड by electric arc convert these metal electrodes in vapors। इनको वेपर्स में कन्वर्ट कर देंगे बेटा, इन वेपर्स। ओके, इसमें क्या करना था पहले? metal electrodes are suspended in suitable dispersion media। metal electrodes we suspend, or metal electrodes are suspended
इन सुटेबल डिस्पर्सन मीडियम। ये भी लिख देते हैं बेटा यहाँ पर। इन दिस मेथड metal electrodes are suspended in suitable dispersion medium। सुटेबल डिस्पर्सन मीडियम में बेटा मेटल इलेक्ट्रोड्स को हमने सस्पेंड कर दिया है। ओके, अब व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड देन intense heat produced by electric arc convert these metal electrodes in vapors which condensed immediately beta which condensed immediately due to presence of ice in surrounding of vessel के सराउंडिंग में जो आइस है उसकी वजह से क्या होगा, which immediately condensed to smaller particles, okay, and convert in smaller particles having their size in colloidal range, जिनका साइज किसमें होगा बेटा, colloidal range में होगा। These particles get dispersed in dispersion medium. These particles get dispersed in dispersion medium and hence colloidal sol is formed. So in this way beta we can prepare colloidal sol by this method electro disintegration or Briggs method। रिपीट कर देता हूँ, इसमें क्या होगा, एक ट्रफ लेंगे जिसके अंदर आइस पीसेस डालेंगे बेटा, उसके अंदर एक अनदर वेसल होगा, इस वेसल में डिस्पर्सन मीडियम लेंगे, हम वाटर ले सकते हैं। These two electrodes are suspended in this dispersion medium, metal electrodes होंगे, these are metal electrodes, ये metal electrodes है बेटा, metal electrodes। These metal electrodes are suspended in the suitable dispersion medium, इसमें suspend करेंगे बेटा इनको, and then what happen, electric current is passed through this circuit, pass करेंगे तो this electric arc has high resistance बेटा, due to this intense heat is produced and this heat convert these metal electrodes immediately in vapors. These vapors undergo condensation due to presence of ice in surrounding of this vessel and convert in smaller pieces which have smaller particles which have their size in colloidal range. These particles get dispersed in this dispersion medium and hence colloidal sol is formed। बिल्कुल इजी मेथड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से इसमें आपको। ओके, नाउ थर्ड मेथड बेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस under this disintegration method, that is peptidation। most important method है peptidation की। peptidation बेटा, what is peptidation? peptidation बहुत बार एग्जाम में एक्सप्लेन करना आता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह आपको आना चाहिए। पेप्टाइजेशन की डेफिनेशन, इसका कोज, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो पेप्टाइजेशन में क्या होगा, पेप्टाइजेशन मेथड में भी हम बेटा कोलोइडल सोल, पेप्टाइजेशन मेथड से भी बेटा हम कोलोइडल सोल बनाएंगे। पेप्टाइजेशन में होता क्या है, किसी फ्रेश प्रेसिपिटेट को सुटेबल डिस्पर्सन मीडियम के साथ सेटिंग करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, थोड़ा बहुत सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट में डालेंगे स्मॉल अमाउंट में, और सुटेबल डिस्पर्सन मीडियम में सेटिंग करेंगे किसके, फ्रेश प्रेसिपिटेट के। पेप्टाइजेशन तो जब सेकिंग करेंगे तो जो बिगर पार्टिकल्स है कन्वर्ट हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स व्हिच हैव देयर साइज इन कोलोइडल रेंज, कोलोइडल सोल इज फॉर्म्ड। सिंपल बिल्कुल। ओके, पेप्टाइजेशन क्या होगा, पेप्टाइजेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग
a fresh precipitate, converting a fresh precipitate in colloidal particles, by shaking with dispersion medium, by shaking with dispersion medium के साथ शेकिंग करेंगे in the presence of a small amount of suitable electrolyte, in the presence of a small amount of suitable electrolyte is called peptidization बेटा, इसको peptidization बोलेंगे हम। The process of converting a fresh precipitate into colloidal particles बेटा, by shaking with suitable dispersion medium or by shaking with dispersion medium in the presence of a small amount of suitable electrolyte, in the presence of small amount of a suitable electrolyte, okay बेटा, in the presence of small amount of a suitable electrolyte, in the presence of small amount of a suitable electrolyte, okay, is called peptidization, इसको हम बोल सकते हैं बेटा peptidization। और in the presence of suitable electrolyte बोल दो चाहे, वो भी ठीक है, बिल्कुल इजी रहेगा। small amount of suitable electrolyte, in the presence of small amount of suitable electrolyte, okay बेटा, this is called peptidization। तो क्या होता है पेप्टाइजेशन में? फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेक फ्रेश प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड, FeOH होल थ्राइस हमने ले लिया बेटा। दिस इज फ्रेश पीपीटी, फ्रेश प्रेसिपिटेट है। इसके अंदर हम सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं FeCl3, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट, एक्वा सोल्यूशन है दोनों के, दिस इज सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट बेटा, इसके अंदर डाला हमने। व्हाट हैपेंस, क्या होगा इसमें व्हाट हैपेंस, और दिस वेसल है, दिस इज द वेसल जिसके अंदर हम ये मिक्स कर रहे हैं बेटा। जब हम इसके साथ शेकिंग करेंगे, इसको शेकिंग करेंगे तो जो फ्रेश प्रेसिपिटेट बिगर पार्टिकल है, बड़ा पार्टिकल है, दिस बिगर पार्टिकल्स कन्वर्ट इन स्मॉलर पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिकम्पोज हो जाएगा बेटा इन दिस डिस्पर्सन मीडियम। एंड व्हाट हैपेंस नाउ आफ्टर डिसोसिएटिंग, क्या होगा बेटा यहाँ पर, क्या होता है, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ही क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पर, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ द सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट लेना। सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग हम यहाँ पर ये ले रहे हैं बेटा कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना आपको विच हैज कॉमन आयंस विद दिस फ्रेश पीपीटी, कॉमन आयंस हैविंग, माइंड में रखना, हैविंग कॉमन आयंस, ये ध्यान रखना कि कॉमन आयंस होने चाहिए, हैविंग कॉमन आयन विद दिस फ्रेश पीपीटी, हैविंग कॉमन आयन विद फ्रेश प्रेसिपिटेट, ठीक है ना। फ्रेश प्रेसिपिटेट के साथ कुछ ना कुछ कॉमन आयन हो उसका, ऐसा कोई ना कोई सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट लेना, तो वही हमने लिया। देखो यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड में Fe3 पॉजिटिव आयंस है, फेरिक क्लोराइड में भी क्या है, Fe3 पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है बेटा, ओके। तो दिस कॉमन आयन इज प्रेजेंट हियर इन दिस electrolyte with respect to this fresh PPT. What happens during peptidization? What happens beta, fresh these common ions get adsorbed over the surface of these स्मॉलर पार्टिकल्स, जो शेकिंग के बाद छोटे छोटे पीसीज बन गए बेटा, स्मॉलर पार्टिकल्स, इनके सरफेस पर बेटा कॉमन आयंस एब्जॉर्ब हो जाएंगे फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोलाइट, कॉमन आयंस गेट एब्जॉर्ब ओवर द सरफेस, ये सरफेस पर एब्जॉर्ब हो गए बेटा कॉमन आयंस गेट एब्जॉर्ब इन दिस वे। अब भाई ये देखो सभी पर चार्ज क्या आ गया, कॉमन आयन एब्जॉर्ब होने से सभी पार्टिकल्स पर एक जैसा चार्ज आ गया, सेम चार्ज क्या हो गए सभी, एंड सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, सभी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दे डिस्पर्स इन द डिस्पर्सन मीडियम, रिपेल करेंगे तो देखो रुक तो सकता है नहीं, है ना, दे वाइब्रेट हियर एंड वेयर इन द डिस्पर्सन मीडियम, सेटल डाउन भी नहीं हो सकते ये पार्टिकल, ओके, क्योंकि रिपेल करते रहेंगे, स्मॉलर साइज है इन कोलोइडल रेंज, तो दीज पार्टिकल्स गेट डिस्पर्स इन द डिस्पर्सन मीडियम एंड हेंस कोलोइडल सोल इज फॉर्म्ड। तो क्या
लिख सकते हैं यहां पर इन दिस मेथड। तो दीज पार्टिकल्स व्हेन फ्रेश पीपीटी इज shaped with dispersion medium in the presence of suitable electrolyte, then what happens beta? Then common ions get adsorbed over the surface of particles. Common ions from electrolyte beta get adsorbed over the surface of these particles. Common ions कहाँ से? From electrolyte से get adsorbed over the surface of particles. जो पार्टिकल्स बने हैं छोटे छोटे, इनके सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे बेटा, which repel to each other due to strong electrostatic repulsions between them and get dispersed in the dispersion medium, and hence colloidal sol is formed. These particles get dispersed in the dispersion medium due to strong electrostatic repulsions। भाई सेम चार्ज आ गया सभी पर, बिटवीन देम, उन सभी के बीच में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बने बेटा, उसकी वजह से क्या हो जाएंगे? These particles get dispersed in the dispersion medium and hence colloid is formed, and hence colloidal sol is formed। इस टाइप से बेटा colloidal sol बन जाएगा। अब कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन, क्या कॉज है भाई पेप्टाइजेशन का? यहां पर मैंने बोला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शंस बिटवीन colloidal particle is the cause of peptidation। क्यों डिस्पर्स हो गए? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शंस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शंस between colloidal particles is the cause of peptidation beta। This is the cause of peptidation। Strong electrostatic repulsions between colloidal particles है बेटा, this is the cause of peptidation। Now, the first type of methods finish हुए बेटा यहाँ पर। Now, second type of methods we are going to discuss aggregation methods। Aggregation methods जब हमें discuss करने हैं, aggregation methods में क्या करेंगे? Aggregation होगा यहाँ पर जो particles बनेंगे in the mixture, these particles get aggregate together beta, convert in bigger particles which have their size in colloidal rings, and hence colloidal sol is formed। यहाँ पर हम chemical reactions की help से करेंगे। ओके, कुछ एक एग्जांपल लेंगे with the help of chemical reactions। कैसे? देखिए, second type of methods we are going to discuss बेटा, aggregation methods। aggregation methods में क्या होगा? by chemical reactions, we can discuss these by chemical reactions, with the help of chemical reactions। first suppose मैं एग्जांपल ले रहा हूँ chemical reaction के हेल्प से बेटा, by double displacement reaction। suppose double displacement reaction, ये ले रहा हूँ बेटा मैं, suppose double displacement reaction में क्या ले सकते हैं बेटा हम? suppose we can take dilute solution of arsenic oxide। this is arsenic oxide का dilute solution ले लेते हैं, उसमें से H2S गैस पास करेंगे। we pass H2S गैस
H2S गैस पास करेंगे तो सल्फाइड आयंस हैं जो H2S में, these replace और displace oxide ions from arsenic oxide, इसको displace करेंगे and arsenic sulfide particles are formed which aggregate together and colloidal solids formed. Okay, क्या होगा when H2S gas is passed, H2S gas is passed through, H2S gas is passed through a dilute solution of, a dilute solution of H2S gas is passed through a dilute solution of arsenic oxide, dilute solution of arsenic oxide in water, dilute solution of arsenic oxide in water बेटा, इसमें से पास करेंगे, then particles of arsenic sulfide are formed, arsenic sulfide are formed which aggregate together beta, aggregate together to form colloidal particles, aggregate together to form colloidal particles and hence these colloidal particles क्या होगा, get dispersed in the dispersion medium beta and hence colloidal solids formed. कौन सा कोलोइडल सॉल्ट बन जाएगा, आर्सेनिक सल्फाइड का कोलोइडल सॉल्ट बनेगा। यहाँ पर देखो कैसे, आर्सेनिक ऑक्साइड है AS2O3, डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है इसका इन वाटर, इसमें से H2S गैस को पास करेंगे बेटा, व्हाट हैपेंस, आर्सेनिक सल्फाइड इज फॉर्म्ड AS2S3 प्लस H2O, दिस वन, ये बन जाएगा बेटा। ओके, बैलेंस करना है, सल्फर 3 है, 3 हो गया, ये वाटर भी 3 हो जाएगा। ओके, आर्सेनिक 2 है। ओके, दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, ये बैलेंस हो गया बेटा। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स बन गए, यहाँ पर दीज आर कोलोइडल पार्टिकल्स, ये बन गए आर्सेनिक सल्फाइड के कोलोइडल पार्टिकल्स ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड। These particles aggregate together and get dispersed in the dispersion medium which have their size in colloidal rings. ओके बेटा, तो dispersion medium में डिस्पर्स होने के बाद यहाँ पर सोल बन जाएगा, आर्सेनिक सल्फाइड सोल बन जाएगा। इसी तरह सेकंड एग्जांपल और ले लेता हूँ बेटा मैं, एक और एग्जांपल यहाँ पर बाय रिडक्शन, रिडक्शन की हेल्प से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं इन दिस एग्रीगेशन मेथड्स। रिडक्शन किसका करें, हम बेटा गोल्ड सोल बनाना चाहे सपोज, तो ओरिक क्लोराइड का रिडक्शन करें विद स्टेनस क्लोराइड, ओरिक क्लोराइड AuCl3, ओरिक गोल्ड 3 पॉजिटिव जो पार्टिकल्स होते हैं, गोल्ड 3 पॉजिटिव आयंस जो होते हैं, दीज आर ओरिक आयंस, ओरिक क्लोराइड बेटा, ओरिक क्लोराइड, दिस ओरिक क्लोराइड इज रिड्यूस्ड विद स्टेनस क्लोराइड SnCl2, टीम में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं +2 और +4। ओके, तो दिस स्टेनस क्लोराइड एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट हियर, ये रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कन्वर्ट इन SnCl4, +2 से +4 में चला गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इसको क्या करेगा, रिड्यूस गोल्ड पार्टिकल्स, दिस, ये गोल्ड के पार्टिकल्स आ गए बेटा, गोल्ड पार्टिकल्स अगेन एग्रीगेट टुगेदर, कन्वर्ट इन colloidal size particles which क्या होंगे, get dispersed in the dispersion medium and hence colloidal sol is formed, colloidal sol बन जाएगा बेटा। यहाँ पर बैलेंसिंग भी कर देते हैं इसकी, ये लो देखो 3 to the 6 and 6 12 क्लोराइड है यहाँ पर भी 4 3 12 क्लोराइड, स्टेनस 3 है, 3 हो गया, गोल्ड 2 2, बैलेंस हो गया बेटा। ओके, सो दिस इज method of preparation of colloids by reduction under these aggregation methods। तो these are the different methods। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ लेक्चर को, क्या क्या किया हमने आज के लेक्चर में बेटा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ colloids में फर्स्ट हमने डिस्कस किए हैं बेटा सिंपल डिसइंटीग्रेशन मेथड्स डिस्कस किए। डिसइंटीग्रेशन में हमने 3 मेथड डिस्कस किए हैं, कौन कौन से, फर्स्ट इज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, स्टैम्प मिल और क्लोइड मिल का यूज किया हमने, बॉल मिल का यूज किया हमने। सेकेंड हमने डिस्कस किया बेटा वहां पर दैट इज इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन और ब्रिडिक्स मेथड हमने डिस्कस किया, उससे भी हम क्लोराइड बना सकते हैं। थर्ड हमने डिस्कस किया बेटा पेप्टाइजेशन एंड उसका कोर्स भी डिस्कस किया। फिर हम आए हैं यहाँ पर एग्रीगेशन मेथड्स में। एग्रीगेशन में केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से हम करेंगे, इसमें बाय डबल डिकम्पोजिशन या बाय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है। डबल डिस्प्लेसमेंट, ये इसने इसको रिप्लेस किया, इसने इसको रिप्लेस किया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा। ओके, और बाय रिडक्शन आल्सो वी कैन प्रिपेयर दीज कोलोइडल सॉल्ट्स। हमने आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्ट बनाया यहाँ पर, गोल्ड सॉल्ट बनाया यहाँ पर। ओके बेटा, so this is all about today's lecture beta। okay, again I want to tell you
like, subscribe and share this channel and give a comment also. Thanks.